गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल को सर्च कर पाएंगे। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का रिबफ। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिबफ का मतलब होता है किसी भी चीज को अस्वीकार कर देना, या किसी को हम डांट फटकार रहे हैं, झिड़क रहे हैं, दुत्कारना या अस्वीकार करना, उसे बोला गया है रिबफ। सिनोनिम्स है रिजेक्ट, स्पर्न, रिपल्स और रिफ्यूज। एंटोनिम्स एक्सेप्टेंस, वेलकम, अप्रूव और एक्वियस। एक्वियस वर्ड हमने एक दो दिन पहले ही डिस्कस किया है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हिज प्रपोजल हैव ऑलरेडी बीन रिबफ्ड बाय द गवर्नर। तो ये बात की जा रही है किसी के प्रपोजल की, कि उसका प्रपोजल ऑलरेडी जो राज्यपाल हैं, गवर्नर है, उन्होंने मतलब अस्वीकार कर दिया है। अगला हमारा शब्द है स्टिफ। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टिफ का मतलब कई तरह से हम यूज कर सकते हैं। किसी का बिहेव बहुत ज्यादा कठोर है, या फिर ऐसी चीज किसी वस्तु के लिए हम यूज कर सकते हैं। कोई चीज कितनी कठोर है, कड़ी है, सख्त है, उसे बोला गया है स्टिफ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हार्ड, फर्म, रिजिड और इनफ्लेक्सिबल। एंटोनिम्स है फ्लेक्सिबल, चीप, रॉयल और सॉफ्ट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द डोर हैंडल इज स्टिफ एंड आई कांट टर्न इट। ये बात की जा रही है, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि जो दरवाजे का जो हैंडल था बहुत ज़्यादा कठोर था, मैं इसे टर्न भी नहीं कर पा रहा था, घुमा भी नहीं पा रहा था। अगला हमारा शब्द है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है, काफ़ी बार वर्ड रिपीट हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्फूर्ति दिखाना, मतलब तत्परता दिखाना, जोश एवं उत्साह दिखाना किसी काम को करने के लिए, उसे बोला गया है इलेक्ट्रिसिटी। सिनोनिम्स है विलिंगनेस, रेडीनेस, प्रॉम्प्टिट्यूड, प्रिपेयर्डनेस। एंटोनिम्स है लेजीनेस, रिलक्टेंस, स्लगिशनेस और स्लोनेस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, शी एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विद एलेक्ट्रिसिटी। तो किसी महिला की बात की जा रही है कि उसने जो काम था बड़े ही तत्परता से उसने वो स्वीकार किया, असाइनमेंट। अगला हमारा शब्द है पोग्राम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पोग्राम का मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, सामूहिक हत्याकांड या किसी तरह की तबाही या बर्बादी, उसे बोला गया है पोग्राम। सिनोनिम्स है मॉसकर, कार्नेज, स्लॉटर, एनाइलेशन और जेनोसाइड। एंटोनिम्स है एमिटी, अराइवल, काम, केयर और हार्मनी। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में बोला गया है कि हम अभी भी ये नहीं समझे हैं जो कम्युनल राइट होते हैं, राइट्स मतलब जो धार्मिक दंगे होते हैं और जो सामूहिक हत्याकांड होता है, उसके बारे में हमें अभी भी डिफरेंस हम नहीं सीखे हैं कि उन दोनों के बीच में क्या अंतर है। अगला हमारा शब्द है हेनेस। हेनेस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। हेनेस का मतलब होता है हम क्रूएलिटी दिखाना चाह रहे हैं किसी चीज की, कोई क्राइम कितना क्रूअल है, कोई काम कितना घोर है, जघन्य है, उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है हेनेस का, बहुत बुरा। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एट्रोशियस, मॉन्स्ट्रस, एमोबिनेबल और एविल। एंटोनिम्स हैं ब्यूटीफुल, लवली, मैग्निफिसेंट और एडोरेबल। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं आप, द मुंबई टेररिस्ट इंसिडेंट वॉज अ हेनेस क्राइम। हम सभी जानते हैं कि जो मुंबई टेररिस्ट अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा जघन्य, बहुत ही ज़्यादा घोर, वो मतलब इस तरह से वो काम था, जघन्य, हेनेस क्राइम था वो। अगला हमारा शब्द है पेजोरेटिव। ये न्यू वर्ड है, ध्यान से इसको आप लर्न कीजिएगा। पेजोरेटिव का मतलब होता है किसी की निंदा करना या ऐसा कोई काम जो कि निंदा के योग्य हो, अपमानजनक होना, निंदनीय, उसे बोला गया है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव सिनोनिम से अब्यूसिव, इंसल्टिंग, डेरोगेटरी, स्लैंडरस और डिफेमेटरी। एंटोनिम से पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, प्रेजिंग और अप्रोबेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फॉर मी दीज नथिंग, there's nothing pejorative about saying that someone is Jewish or not, he said। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मेरे लिए ये बिल्कुल भी निंदनीय या अपमानजनक नहीं है कि मैं किसी के बारे में ये कहूँ कि ये जेविश है या नहीं है। अगला हमारा शब्द है मॉब। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। मॉब का मतलब होता है जो एक आम जनता की भीड़ होती है, जनसाधारण, जो लोग बहुत सारे इकट्ठे होना, किसी एक जगह पर भीड़ लगना, उसे बोला गया है मॉब। सिनोनिम्स है क्राउड, थ्रॉन्ग, मल्टीट्यूड और पैक। एंटोनिम्स एलीट, फ्यू, बेस्ट और अवॉइड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द इंस्पेक्टर्स वॉच्ड अ ग्रोइंग मॉब ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स गैदरिंग। तो ये बात की जा रही है कि जो इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने देखा कि बहुत सारी जो लोगों की भीड़ है, डेमोन्स्ट्रेटर जो प्रदर्शनकारी थे, उनकी भीड़ जो है वो इकट्ठी हो रही है। अगला हमारा शब्द है कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंस्पिरेसी का मतलब होता है किसी तरह की कोई साजिश, षड्यंत्र या चाल चलना किसी के खिलाफ, उसे बोला गया है कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी के सिनोनिम से प्लॉट, इंट्रीग, स्कीम, कबाल। एंटोनिम से ट्रूथ, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस और राइटियसनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कोई भी शक्ति और कोई भी
किसी भी तरह की साजिश या षड्यंत्र इन लोगों को दास्ता में नहीं रख सकती है, गुलामी में नहीं रख सकती है। अगला हमारा शब्द है फ्रॉज। फ्रॉज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। फ्रॉज का मतलब होता है किसी को स्ट्रांग बनाना, पावरफुल बनाना, सशक्त बनाना, या फिर प्रोग्रेस करने में, मतलब उन्नत बनाने में विशेष प्रयास करना किसी को, उसे बोला गया है फ्रॉज। सिनोनिम से शेप, फॉर्म, बिल्ड, मैन्युफैक्चर और फ्रेम। एंटोनिम से डिस्ट्रॉय, अबॉलिश, हॉल्ट और ऑब्लिटरेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्कूल के संबंध जो है जापान के स्कूल के साथ बड़े ही सशक्त हैं। अगला हमारा शब्द है इम्प्लीकेट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है, न्यू वर्ड है। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को बेवजह ही किसी चीज में फंसा देना, उलझाना या लपेटे में लेना, उसे बोला गया है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट के सिनोनिम से एंटेंगल, एम्ब्रॉयल, इन्वॉल्व, इनक्रिमिनेट और इनकल्पेट। एंटोनिम से पार्डन और एब्सॉल्व। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एक जो जाने माने पॉलिटिशियंस थे उनको फंसाने, किसी स्कैंडल में फंसाने की साजिश की जा रही है, उन्हें मतलब एक स्कैंडल में फंसाया गया, मतलब साजिश की जा रही है उनको लपेटे में लेने की। अगला हमारा शब्द है पर्टिनेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। पर्टिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल ठीक हो, सटीक हो, उपयुक्त होना, प्रासंगिक होना, उसे बोला गया है पर्टिनेंट। सिनोनिम से रेलेवेंट, एप्रोप्रिएट, एप्लीकेबल, अपोजिट। एंटोनिम से इररेलेवेंट, अनरिलेटेबल, इनएप्रोप्रिएट और अनसुटेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि उस महिला ने जो है बहुत ही, मतलब काफी सारे उपयुक्त प्रश्न जो है उसने पूछे, प्रासंगिक थे, इस तरह से उसने प्रश्न किए। अगला हमारा शब्द है इंडिजिनस, और दूसरा एडिटोरियल आप जरूर करके आज तो पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। इंडिया ने अभी अपना जो युद्धपोत है INS विक्रांत वो बनाया है, जिसमें खुशी की बात यह है कि 76% जो पार्ट्स है वो इंडिया में ही बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, आपको प्राउड फील होगा एडिटोरियल पढ़ के, तो जरूर करके पढ़िएगा आप एडिटोरियल। पहला वर्ड है इंडिजिनस। तो इंडिजिनस उसी की बात की गई है, हमारे स्थानीय, देशी या देशज कोई चीज़ है तो उसे बोला गया है इंडिजिनस, जो हमारे देश से संबंधित हो, कंट्री से ही संबंधित हो। सिनोनिम से नेटिव, एंडेमिक, लोकल और ओरिजिनल। एंटोनिम से फॉरेन, एलियन, एक्सोटिक और इमिग्रेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं किसी देश के, उसकी जो स्थानीय पॉपुलेशन है उसकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है परसिस्टेंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता रखना, अचलता रखना, बने रहना, कंटिन्यू एफर्ट्स करना किसी काम को करने के लिए, उसे बोला गया है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस के सिनोनिम से परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन, टेनेसिटी, एंड्योरेंस और रेजोल्यूशन। एंटोनिम से लेजीनेस और सेसेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट बट विद परसिस्टेंस यू विल सी योर व्यूज गोइंग अप। ये बात की जा रही है कि ये केवल चमत्कार जो है ये एक ही रात में नहीं होगा, पर तुम्हें लगातार प्रयासरत रहना होगा, तो तुम्हारे जो दर्शक हैं, व्यूज हैं, वो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे यदि लगातार प्रयास करते रहोगे तो। अगला हमारा शब्द है मार्वल। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। मार्वल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि एकदम हमें भौचक्का कर दे, आश्चर्यचकित कर दे, अद्भुत, चमत्कारी, उसे बोला गया है मार्वल। सिनोनिम से वॉन्डर, सेंसेशन, बी एस्टोनिश्ड, स्पेक्टेकल और फिनोमिनन। एंटोनिम से एक्सपेक्टेशन, डिसरिगार्ड, नॉर्मेलिटी, एक्सपेक्ट और इनडिफरेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द मार्वल्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो जो आधुनिकीकरण, जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसके चमत्कार के बारे में बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एंड्योरेंस का मतलब होता है एकदम से विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करते रहना, सहन शक्ति के साथ बने रहना, मजबूती के साथ टिके रहना, धीरज बनाए रखना, उसे बोला गया है एंड्योरेंस। सिनोनिम्स है परसिवरेंस, स्टेमिना, फॉर्टिट्यूड, परमानेंस, सर्वाइवल और टेनासिटी। एंटोनिम्स है लेजीनेस, वीकनेस, कावर्डाइज और फिनिशेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द एक्सरसाइज ऑब्वियसली विल इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो ये हम सभी जानते हैं कि हम लगातार यदि एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी स्ट्रेंथ में, शक्ति में और सहन शक्ति में जो है वो वृद्धि होती है। अगला हमारा शब्द है पुट द वाइंड इन समवन सेल्स। ये वर्ड यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का आत्मविश्वास बढ़ना या किसी के कॉन्फिडेंस में वृद्धि करना, बढ़ाना या बढ़ना, उसे बोला गया है पुट द विंड इन समवन्स सेल्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आफ्टर गेटिंग सच अ मेजर प्रमोशन एट वर्क, गौरवी रियली हैज द विंड इन हर सेल्स दीज डेज। तो ये बात कही गई है गौरवी की, उसको प्रमोशन मिली है उसके अच्छा काम करने के लिए, तो और वैसी बात है उसका आत्मविश्वास जो है बढ़ा हुआ है आजकल, क्योंकि उसको प्रमोशन मिली है काम में, तो अच्छे ढंग से कार्य कर रही है।
अगला हमारा शब्द है रीटरेटेड। बहुत बार वर्ड रिपीट भी हो चुका है। रीटरेटेड का मतलब होता है दोहराना, बार बार किसी चीज को दोहराना, बार बार कहना किसी बात को, उसे बोला गया है रीटरेटेड। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल इसके आप देख लीजिएगा। अगला वर्ड भी काफी बार रिपीट हो चुका है। कनंड्रम का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई पहेली या फिर ऐसी कोई समस्या जिससे बाहर निकलना काफी मुश्किल हो, उसे बोला गया है कनंड्रम। तो इस कनंड्रम वर्ड के भी सिनोनिम्स आप देख लीजिएगा, एंटोनिम्स भी देख लीजिएगा और एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ये रिपीट हो चुका है वर्ड। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।